हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का। ऑलरेडी हमने एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना होता है वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ये टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं आज। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें करना क्या है, कैल्शियम है एचसीएफ पहले फाइंड करो और देन वेरीफाई करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट यही दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 एंड 91। तो 26 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और 91 की। तो 26 के फैक्टर्स निकालने में 26 इज एन इवन नंबर, तो 26 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 13 2 जा 26 एंड 13 1 जा 30। तो ये तो एकदम इजी है। 13 2 जा 26 एंड 13 एंड 2 बोथ आर प्राइम नंबर्स। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 30। सिमिलरली 91 में हमें पता है, अगर टेबल्स आते हैं तो 13 7 जा 91 और दोनों प्राइम नंबर है तो वही उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा 91 एंड 13 1 जा 13। तो ये भी आपके दो फैक्टर्स हो गए। 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 इंटू 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या करते थे, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। एलसीएम में सारे फैक्टर्स ले लेने हैं, सारे नंबर इसमें और इसमें, कॉमन नहीं देखना है, सारे नंबर से। तो इसमें 2 है, ले लिया, 7 भी है और 13 भी है। अब दोनों में से जो मैक्सिमम पावर है वो रखनी है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो वही रहेगा। 13 दोनों में सिंगल पावर है, एक ही बार है, तो 13 भी एक ही बार रहेगा। 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसलिए एक ही बार है, तो वो भी रहेगा। इसमें कॉमन नहीं देखना है, जो भी मैक्सिमम पावर दोनों में से हो वो ले लेना है। अगर एक में ही है तो जो हो वही ले लो। तो ये होगा आपका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 जा या तो 13 7 जा 91 और 91 का डबल होता है 182। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। सिमिलरली अभी एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ में कॉमन देखना है, दोनों में हो तो दोनों में 13 दिखाई दे ही रहा है और दोनों में सिंगल टाइम ही है, तो 13 2 और 7 दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 13 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। मतलब एलसीएम इंटू HCF वो किसके बराबर होगा, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, 26 इंटू 91। तो एलसीएम आपका क्या मिला, 182 और HCF है 13, वही इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी एक को मल्टीप्लाई कर लो, सामने वाला आंसर सेम ही आएगा। वेरीफाई भी कर सकते हो आप, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। ठीक है, बट सेम ही आएगा, एक ही बार कर लो, किसी एक का सामने एज इट इज रख दो। तो 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 110, 11 कैरी होगा, सॉरी 13 8 जा 104 प्लस 2 106, तो 10 कैरी होगा। 13 और 13 प्लस 10 23, तो यही आपका सामने आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये, LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमें क्या करना था, वेरीफाई। तो वेरीफाई दोनों को ऐसे करके वेरीफाई कर सकते हो। 13 का टेबल आता है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 510 दिया है, फर्स्ट नंबर, सेकंड 92। तो 510 इज एन इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर अब ऑड नंबर है, 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से होगा, क्योंकि 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3। 3 का डिवीजन करोगे
तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 50। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 से हमें टेबल आते हैं तो 17 5 जा 85 और 17 1 जा 70। सिमिलरली 92 में 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है, तो इसका आधा करेंगे तो 2 4 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा इवन नंबर, 23 2 जा 46 एंड 23 इज इटसेल्फ प्राइम नंबर, तो ये उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स क्या मिले, 510 में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के मिले 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब एचसीएफ एंड एलसीएम, पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में 2 कौन से नंबर दिए पहले सारे लिख दो, 2 3 5, ठीक है, 17 एंड 23, सारे फैक्टर्स लिखने ही है, सारे जितने भी दिख रहे हैं वो लिख दो एक बार, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। फिर दोनों में देखो किसकी पावर मैक्सिमम है। अगर 2 यहाँ पे है, सिंगल बार है, मतलब एक बार है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम कौन सी है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। 3 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये जो है वही रहेगा 3। 5 यहाँ पे नहीं है, तो 5 सिंगल टाइम है, तो ये जिसमें इसमें जितनी भी बार हो ले लो। 17 भी सिंगल टाइम है, इधर तो है ही नहीं, इधर 23 है, वो भी इधर नहीं है, तो ले लो। मतलब सारे नंबर्स लेने हैं, दोनों में से जो मैक्सिमम पावर हो ले लो, लेना है सारे फैक्टर्स। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 5 जा 15, 17 इंटू 23 करोगे तो 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 प्लस 5 39, ठीक है, और फिर हो जाएगा 15 4 जा 60 इंटू 3 91। अब 60 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे एक 0 रख दो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब एचसीएफ, एचसीएफ में दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 सिंगल टाइम कॉमन है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, पर एक कॉमन है, उतना दोनों में हो उतना लेना है। कॉमन का मतलब भी वही होता है, 2 सिंगल टाइम है, ले लिया, ठीक है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, 23 इधर है पर इधर नहीं है, ठीक है, तो ओनली कॉमन क्या रहेगा, 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। अब वेरिफिकेशन में क्या होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दोनों नंबर कौन से हैं यहाँ पे, 510 एंड 92, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एलसीएम क्या मिला हमें, 23 4 6 0 एंड यहाँ पे 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आंसर आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। तो 23 का डबल हो जाएगा 46,000 और 46 2 जा होता है 92, है ना, तो 4 6 मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा 2 0 2 इंटू 0 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 प्लस 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो ये आंसर सामने भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 336 एंड 54, तो 336 एंड 54, तो 336 के अगर फैक्टर निकाले, इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 6, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर, 2 8 जा 2 4 जा, फिर से इवन नंबर 42 आएगा, 2 4 जा 2 2 जा, फिर से 21 2 जा 42, अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, कितने से जाएगा, 27 2 जा 54,
ठीक है। 3 से 3 के टेबल में आता है 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। यहाँ पे सारे प्राइम नंबर ही लेने हैं 2 3 5 7 11। ठीक है, कंपोजिट नंबर मत ले लेना। तो ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए। 336 के फैक्टर हो गए 2 की पावर कितनी बार है 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू पावर 3 की पावर 3, 3 बार है। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम पावर लेंगे 2 की पावर 1 है 2 की पावर 4, तो मैक्सिमम कौन सी है 2 की पावर 4। 3 की पावर 3 और यहाँ पे 1, तो 3 की पावर 3 मैक्सिमम है, तो ये होगा एलसीएम। सॉरी एलसीएम का 3 की पावर 3 आएगी। और 7 तो यहाँ पे है तो ले ही लेना है, जो भी है सिंगल टाइम हो तो वो तो ले ही लेना जितनी भी बार हो। तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा एलसीएम। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 क्यूब होता है 82 16। 3 की पावर 3 का क्यूब होता है 27 और 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 7 112, 16 2 32 प्लस 11 43 इंटू 7। ठीक है, 16 का डबल आता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 7 3 21 22, 7 4 28 प्लस 2 30। 3024 इज योर एलसीएम, इस दो नंबर्स का एलसीएम। अभी एचसीएफ, एचसीएफ में दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, सिंगल टाइम ही है, यहाँ पे 1 पावर है यहाँ पे 4, तो मिनिमम पावर होता है कॉमन, तो 2 यहाँ पे आएगा। और इसमें 3 सिंगल टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो मिनिमम पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा कॉमन। 7 तो इसमें है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में एलसीएम जो भी अभी करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम क्या मिला 3024, एचसीएफ है 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 24, 6 2 12 14, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 6 3 18, तो यही आ जाएगा 18 1 4। ठीक है, ये जो आएगा वही ये आएगा, चेक कर सकते हो आप, वेरीफाई कर लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये हो जाएगा वेरिफिकेशन। तो ऐसे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं और वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, कि ये 2 नंबर के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। 3 नंबर्स होगा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, उसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू 3 नंबर्स का प्रोडक्ट वो पॉसिबल नहीं है, खाली 2 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और इसके फॉर्मूला बेस्ड भी है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। तो होप्स आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।